अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ एयरपोर्ट्स के ऊपर इस वक्त लातदाद मुसाफिर हजरात को ऑफ़लोड किया जा रहा है और इस ऑफ़लोडिंग के पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको चंद एक अख्तियाती तदाबीर बताने वाला हूँ। ख़ास तौर पर ये वीडियो मैं अरब मुल्क का सफ़र करने वाले मुसाफिर हजरात के लिए बना रहा हूँ। यूरोप वाले भी इस वीडियो को देखकर कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर आपने देखना है, लाइक शेयर लाजमी करना है, कमेंट सेक्शन में अपने प्यार और मोहब्बत का जो इजहार है वो भी लाजमी करना है। महबूब टीवी चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा भी बनना है। जो अख्तियाती तदाबीर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन अख्तियाती तदाबीर के ऊपर अगर आप अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह बाफ़ज़ल खुदा ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप कभी भी ऑफ़लोड नहीं होंगे, आपके पासपोर्ट के ऊपर ऑफ़लोडिंग की स्टैंप नहीं लगेगी। आप तमाम दोस्त अब आप जानते हैं कि अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर एक बार ऑफ़लोडिंग की स्टैंप लग जाए, उसके बाद बाकी ममालिक के वीज़े लगवाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल से वीज़ा किसी और मुल्क का उस पासपोर्ट के ऊपर लगता है। तो अपने पासपोर्ट को ऑफ़लोडिंग की स्टैंप से बचाने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर एक बार लाजमी देख लीजिए अगर आप अनकरीब ही अरब मुल्क का सफ़र करने वाले हैं। नंबर 1 पे आपको क्या याद रखना है? नंबर 1 पे आपको याद रखना है कि अगर आप अरब के किसी भी मुल्क का सफ़र कर रहे हैं तो आपका जो वीज़ा है वो आज़ाद वीज़ा नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि अरब के अंदर आज़ाद वीज़ा नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। ये आज़ाद वीज़ा यहाँ पर गैर कानूनी है, इल्लीगल है। यहाँ तक कहा जाता है कि जो आज़ाद वीज़े का लेन देन करते हैं, ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, दरअसल वो इंसानी स्मगलिंग कर रहे होते हैं। यानी यहाँ पर आज़ाद वीज़ा नहीं होता। आपने ये कंपनी का वीज़ा ही बताना है, चाहे आपसे वीज़ा प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटेक्शन ऑफ़िसर पूछे, चाहे आपसे इमिग्रेशन ऑफ़िसर पूछे, आपने कंपनी का वीज़ा ही बताना है। आगे चलकर मैं आपको चंद एक और अख्तियाती तदाबीर बता दूँ कि आप जिस कंपनी का वीज़ा लगवा रहे हैं, उस कंपनी के कफ़ील यानी अरबाब का नाम आप वीज़ा देने वाले बंदे से पूछ लें तो बहुत अच्छा, बहुत बेहतर हो जाएगा आपके लिए। और कंपनी का नाम जो है आपने अरेबिक में और इंग्लिश में याद कर लेना है, ज़हन नशीन कर लेना है। वीज़ा प्रोटेक्ट करवाने के टाइम भी आपसे आपकी कंपनी का नाम पूछा जाता है कि आप कौन-सी कंपनी में जा रहे हैं। यह भी आपसे पूछा जाता है कि आप सल्तनत ऑफ ओमान में कहाँ पर जा रहे हैं, किस शहर में जा रहे हैं। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप सल्तनत ऑफ ओमान में आ रहे हैं, तो आप किस शहर में आ रहे हैं। अब ये नहीं कह सकते कि मैं मस्कत में जा रहा हूँ, मस्कत की बहुत ज़्यादा गवर्नेट हैं। चंद एक गवर्नेट का नाम मैं आपको बता देता हूँ। अलबरका गवर्नेट है, इसी तरह अलमुबेला गवर्नेट है, इसी तरह अलसीब, अलहेल, अल-हज़ीबा, वादी कबीर और इसी तरह दीगर बहुत सारी गवर्नेट हैं जो कि मस्कत की हैं। मस्कत जो है सल्तनत ऑफ ओमान का कैपिटल सिटी है, दारुल हुकूमत है, दारुल खिलाफा है। जैसे हमारे पाकिस्तान पंजाब का लाहौर दारुल हुकूमत है और इसी तरह हमारा कैपिटल सिटी इस्लामाबाद यानी कि जिसको हम वफाकी हुकूमत बोलते हैं, दारुल हुकूमत का जो शहर है हमारा इस्लामाबाद है। तो इस तरह सल्तनत ऑफ ओमान का मस्कत जो है वो मेन सिटी है और दारुल खिलाफा है। तो आपने अपने शहर का, अपने एरिया का करेक्ट नाम, सही नाम बताना है। अगर आपका वीज़ा बरका का है तो आपने कहना है जी मैं फ़लाँ कंपनी में जा रहा हूँ, कंपनी का नाम ABC है और मैं अलबरका में फ़लाँ जगह पर